विज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का हम अध्ययन कर रहे थे। पंचम अंक के अंतर्गत 10 पद्य तक के प्रसंग का अध्ययन हमने पूर्व वीडियो में किया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे के वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। सारग्रव, सारद्वत, गौतमी और शकुंतला ये चारों राजा दुष्यंत के यहाँ पर आए हुए हैं। महर्षि कर्ण के आदेशानुसार सारग्रव, सारद्वत और गौतमी शकुंतला को राजा के पास सौंपने के लिए आए हैं। तो जब वह राजमहल में प्रवेश करते हैं तो सांसारिक सुखों से उपभुक्त, सांसारिक सुख साधनों से संपन्न राजभवन को कैसा वो महसूस कर रहे हैं, कैसी उनको अनुभूति हो रही है, उसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। सारद्वत कहते हैं कि यद्यपि राजा अपने राज्योचित धर्म का पूर्णतया निर्वहन करने वाले हैं, पूर्णतया पालन करने वाले हैं, फिर भी चूँकि हमारा जो मन है वो एकांत में रहने का अभ्यस्त है, इसीलिए इस नगर में प्रवेश मात्र से मेरा जो मन है वो उद्विग्न सा हो रहा है। उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। सारद्वत कहते हैं सारग्रव से, स्थाने भवान पूर्व प्रवेशात इत्थम भूतः संव्रतः। यह उचित ही है कि आप नगर में प्रविष्ट होने से इस प्रकार उद्विग्न हो गए हैं। यानी ये उचित ही है। क्यों? क्योंकि हम एकांत में रहने वाले जन हैं, तो इसलिए इस प्रकार की हमारे भाव आना, इस प्रकार की विकृति उत्पन्न होना देख करके राजमहल को अग्नि की सी अनुभूति होना, ये सब हमारे लिए स्वाभाविक है। अहमपि, मुझे भी, अव्यक्तम एव स्नाते है शुचिर असुचिम एव प्रबुद्ध एव सुप्तम वद्दम एव स्वेरगति जनम यह सुख संगीनम अवेमी। सारग्रव के संदर्भ में सारद्वत कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये राजभवन जो तुम्हें अग्नि के समान घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मुख्य कारण हम लोगों का एकांत में रहना ही है। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी यह राजमहल और इस राजभवन में रहने वाले जो सांसारिक सुख सुविधाओं में आसक्त जो जन हैं वो इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं। वो कैसे, उसका वर्णन इस पद्य में सारद्वत के द्वारा किया जाता है। सारद्वत कहते हैं कि इस राजभवन में सुख संगीनम, सांसारिक सुख भोगों में निरत जन्म व्यक्तियों को में स्नाते है, स्नान किया हुआ व्यक्ति अव्यक्तम इव, जैसे तेल लगे हुए व्यक्ति को समझता है वैसे ही मानता हूँ। शुचि ही, पवित्र व्यक्ति असुचिम इव, जिस प्रकार अपवित्र को जानता है। प्रबुद्धः, जागा हुआ व्यक्ति सुप्तम एव, सोए हुए व्यक्ति को समझता है। स्वैरगति ही, और स्वतंत्र विचरण करने वाला, स्वतंत्र प्रकृति वाला व्यक्ति बद्धम एव, जैसे बंधे हुए को परतंत्र व्यक्ति को अवेमी जानता है, वैसे ही मैं इस महल में रहने वाले, इस राजभवन में रहने वाले सांसारिक सुख सुविधाओं में आसक्त व्यक्ति को मानता हूँ। यहाँ इस पद्य में सारद्वत ये कहते हैं कि जिस प्रकार कोई स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल लगे हुए व्यक्ति को जैसे देखता है, जैसे समझता है, पवित्र व्यक्ति जिस प्रकार अपवित्र को समझता है, जागा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार सोए हुए को समझता है, और स्वच्छंद विचरण करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार बंधे हुए व्यक्ति को देखता, मानता या समझता है, उसी प्रकार इस राजभवन में रहने वाले सांसारिक सुख सुविधाओं में आसक्त जो जन हैं उनको मैं उसी रूप में देखता हूँ, उसी रूप में समझता हूँ। अर्थात
सारद्वत के कहने का भाव यह है कि राजभवन में रहने वाले जो जन हैं वह अव्यक्त, अपवित्र, सुप्त, वह आबद्ध और आसक्त हैं और इस प्रकार के भावों से युक्त वह इनके विषय में विचार करता है। शकुंतला निमित्तम सूचित्वा। उसी समय शकुंतला अपशकुन का अभिनय करती हैं और अहो कहती हैं, अहो खेद की बात है, किम बामे तरम नैनम विस्फुरति, क्यों मेरा दाहिना नेत्र फड़क रहा है। स्त्री का दाहिना नेत्र या दाहिना अंग फड़कना अपशकुन का प्रतीक होता है और इस अपशकुन की का जब संकेत शकुंतला को प्राप्त होता है तो वह कुछ घबरा जाती है, कुछ दुखी हो जाती हैं। तो गौतमी उनसे कहती हैं, जाते पुत्री प्रतिहतम अमंगलम, अमंगल का विनाश हो, सुखानी ते भर्तु कुल देवता वितरंतु, तुम्हारे पति के कुल के देवता सब कुछ कल्याण करेंगे, सुख तुम्हें सुख प्रदान करें, तुम्हारा कल्याण करें। इति परिक्रामति, ऐसा कहकर चारों ओर घूमती हैं। पुरोहितः, पुरोहित कहते हैं, राजा नम निर्दिश्य, राजा की ओर संकेत करके, भो भो तपस्विनः अस्तु अत्र भवान वर्ण आश्रमानां रक्षिता प्राग एव मुक्तासनो व प्रतिपालयति। हे तपस्वी व्रत, यह महाराज जो कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों की रक्षा करने वाले हैं, ये महाराज पहले से ही मुक्त आसनः, अपने आसन को छोड़कर वह प्रतिपालयति, आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पश्यत एनम, आप लोग इनसे मिलिए। सारग्रह, सारग्रह कहता है, भो महाब्राह्मण कामम एतद अभिनंदनीयम तथापि वयम अत्र मध्यस्थः। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यद्यपि यह शिष्टाचार प्रशंसनीय है, अभिनंदन के योग्य है, फिर भी हम सब इस विषय में उदासीन हैं। कुतः, क्योंकि भवन्ति नम्रास्तर्वः फलागमयी नव अम्बुवि दूरविलम्बिनो गणः अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। यहाँ इस पद्य में सारग्रह परोपकारी व्यक्तियों की प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तरवः वृक्ष फल आगमई, फल के आ जाने से नम्रा भवन्ति, झुक जाते हैं। गणः मेघ, नव अम्बुभिः, नवीन जल से युक्त होने पर दूर विलंबिनो, दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को जल प्राप्त हो सके, अधिक से अधिक लोगों को जल प्राप्त हो सके। अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धिभिः, सत्पुरुषा सज्जन गण समृद्धिभिः, संपत्ति से अनुदत्ता बहुत अधिक विनम्र हो जाते हैं। सत्पुरुष जब संपत्ति को प्राप्त करते हैं, समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो वह विनम्रता से युक्त हो जाते हैं ताकि वह अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकें। स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, यह तो परोपकारियों का स्वभाव ही होता है। सारग्रह इस पद्य के अंतर्गत परोपकारी व्यक्तियों के विषय में बताते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जब फल आते हैं तो और अधिक झुक जाते हैं ताकि सरलता से लोग फलों का रसास्वादन कर सकें। बादल जब जल से युक्त होते हैं तो दूर तक फैल जाते हैं ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को जल की पूर्ति प्रदान कर सकें। और उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी संपत्ति को प्राप्त करके और अधिक विनम्र हो जाते हैं ताकि वह अधिक से अधिक लोगों की, याचकों की इच्छा पूर्ति कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें।
तो ये परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है, विनम्रता उनका स्वाभाविक गुण होता है। प्रतिहारी कहते हैं, देव प्रसन्न मुख वर्णा दृश्यन्ते। महाराज, ये सब ऋषिगण प्रसन्न मुख वाले दिखाई दे रहे हैं। जानामि विश्रब्द कार्या ऋषयः। ऐसा लगता है कि ये जन किसी अच्छे काम के लिए ही आए हैं। राजा शकुंतलां दृष्ट्वा, शकुंतला की ओर देख कर कहते हैं, अथ अत्र भवती, और ये स्त्री कौन है? का स्वित अवगुंठनवती न अति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्य तपोधनानां किसलयम एव पांडुपत्राणां। राजा उन ऋषियों के मध्य अवगुंठनवती घूंघट से युक्त शकुंतला को देखकर कहते हैं कि ये स्त्री कौन है, जो कि घूंघट में जिनका लावण्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा है, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में करते हुए राजा कहते हैं, पांडुपत्राणां मध्य, पीले पत्तों के मध्य में, किसलयम एव, नवीन कोपल के समान, तपोधनानां, इन तपस्वियों के मध्य में, अवगुंठनवती, घूंघट वाली, न अति परिस्फुट शरीर लावण्या, जिसके शरीर का लावण्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा है, ऐसी यह स्त्री का स्वित कौन है? राजा शकुंतला के अद्वितीय सौंदर्य को घूंघट में एक झलक के रूप में देखकर कहते हैं कि जिस प्रकार पीले पत्तों के मध्य कोई नवीन कोपल होती है, उसी प्रकार इन वृद्ध तपस्वियों के मध्य में यह घूंघट वाली स्त्री दिखाई दे रही है। तो ये स्त्री कौन है जिसका कि लावण्य घूंघट के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है? इस पद्य के माध्यम से ये संकेत प्राप्त हो रहा है कि दुर्वासा के शाप के कारण राजा शकुंतला को लगभग भूल चुके हैं, विस्मृत कर चुके हैं। आगे प्रतिहारी कहती हैं, देव महाराज, कुतूहल गर्वः प्रहितो न मे तर्के प्रसरति। महाराज, मेरे विचार से कुतूहल गर्वे प्रहितो न मैं तर्के। देव महाराज, कौतूहल गर्वे प्रहितो न मैं तर्के प्रसरति ही। कौतूहल से व्याप्त मेरा जो तर्क है वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा है। ननु दर्शनीया पुनर्अस्या आकृति लक्ष्यते, किंतु इसकी आकृति दर्शनीय दिखाई दे रही है, अतीव मनोहर प्रतीत हो रही है। राजा भवतु, ठीक है, अनिर्वर्णनीयम पर कलत्रम, पराई स्त्री को देखना उचित नहीं है, पराई स्त्री पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। इस पंक्ति से भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि राजा शकुंतला को पूर्णतया विस्मृत कर चुके हैं। शकुंतला हस्तम उर्सी कृत्वा, अपने हाथ को वक्षस्थल पर रखकर कहती हैं, आत्मगतम हृदय, अपने मन में कह रही हैं कि हे हृदय, किम एवं वेपसे, क्यों इस प्रकार काँप रहे हो? आर्य पुत्रस्य भावम अवधार्य धीरम तावत भव, आर्य पुत्र के प्रेम पर विश्वास करके धैर्यशाली बनो। पुरोहितः, पुरोहित कहते हैं पुरोगत्वा, आगे जाकर, एते विधिवत अर्चिता तपस्विनः, ये तपस्वी जन हैं जिनका कि विधि पूर्वक सत्कार किया जा चुका है। कश्चित एषाम उपाध्याय संदेशः, ये अपने गुरु का संदेश लेकर आए हैं, इनके पास अपने गुरु का संदेश है। तम देवः श्रोतुम अर्हति, उसे महाराज सुने, अर्थात उस संदेश को महाराज को सुनना चाहिए। राजा कहते हैं, अवहितो अस्मि,
मैं सावधान हूँ, अर्थात मैं सावधानी पूर्वक संदेश सुनने के लिए तत्पर हूँ। ऋषयः, दोनों ऋषि कहते हैं, हस्तान उदम्य, हाथ उठाकर, विजयस्व राजन, हे राजन आपकी विजय हो। राजा सर्वान अभिवाद्य, सभी का अभिवादन करते हैं, सभी को नमन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। ऋषयः इष्टेन युजस्व, आप अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करें। राजा अपि निर्विघ्न तपसो मुनिः, आप लोगों की तपस्या, आप समस्त ऋषि मुनि जन की तप कार्य निर्विघ्न तो पूर्ण हो रहा है। यानी राजा प्रश्न करते हैं कि आप लोगों के, मुनियों के, ऋषियों के तप कार्य में कहीं कोई व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ऋषि कहते हैं, कुतो धर्म क्रिया विघ्न है, सताम रक्षितरि त्वयि, तमस्तपति धर्मांशौ कथम आविर्भविष्यति। ऋषि कहते हैं, रक्षितरि त्वयि, रक्षा करने वाले आपके, सताम रहने पर, सज्जनों के, धर्म क्रिया विघ्न है, धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कुतः, कहाँ आ सकता है। यानी आप जैसे राजा जब राज्य की रक्षा करने वाले हैं तो धार्मिक क्रियाओं में व्यवधान कैसे उत्पन्न हो सकता है। धर्मांशौ अर्थात सूर्य के तपते रहने पर, अर्थात सूर्य के देदीप्यमान रहने पर, तमः अंधकार, कथम आविर्भविष्यति, कैसे प्रकट हो सकेगा। यानी जब तक सूर्य रहता है तब तक अंधकार जिस प्रकार आविर्भूत नहीं हो सकता, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजा के राज्य की रक्षा करने पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सकता है। राजा अर्थवान खलु में राज शब्दः, तो आज मेरा राजा शब्द वस्तुतः सार्थक हो गया है। अथ भगवान लोक अनुग्रहाय कुशली काश्यपः, लोक पर कल्याण करने के लिए भगवान काश्यप कुशल तो हैं, सारग्रभ है। सारग्रभ कहते हैं, स्वाधीन कुशला सिद्धिमन्तः, सिद्ध पुरुषों की कुशलता उनके अपने अधीन होती है। स भवन्तम अनामयम प्रश्नम पूर्वकम इदम आह, उन्होंने आपकी कुशलता के विषय में पूछते हुए इस प्रकार कहा है। राजा कहते हैं, किम आज्ञाप्यति भगवन, भगवान क्या आज्ञा देते हैं। सारग्रभ कहते हैं, यत मितः सम्यात इमाम मदीयाम दुहितरम भवान उपायनस्तम तन तत् मया प्रीतिमता युव्यो अनुज्ञातम, कि आप दोनों के पारस्परिक प्रेम से जो आपने गांधर्व विवाह किया था, उसके लिए मेरी पुत्री को और आपको मेरे द्वारा प्रेम पूर्वक अनुमति प्रदान कर दी गई है। अर्थात जो आपने गांधर्व विधि से मेरी पुत्री के साथ विवाह किया, तो उस कार्य के लिए मैंने प्रसन्न होकर अनुमति प्रदान कर दी है। कुतः, क्योंकि त्वम अहर्ताम प्राग्रसरः स्मृतो न, शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया, समानयन तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः। यहाँ सारग्रभ कहते हैं कि महर्षि कण्व के द्वारा कहा गया है कि आपने जो उनकी पुत्री से गांधर्व विवाह किया था, उसके लिए भगवान के द्वारा प्रसन्न होकर आप दोनों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसका क्या कारण है उसे इस पद्य में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, त्वम अहर्ताम प्राग्रसरे स्मृतो न, त्वम आप, अर्थात राजा दुष्यंत के लिए है कि आप न हमारे द्वारा अहर्ताम प्राग्रसरे पूजनीय जनों में अग्रगण्य स्मृतासी माने गए हो। आप हम लोगों के द्वारा
श्रेष्ठ जनों में, पूजनीय जनों में, सम्माननीय व्यक्तियों में श्रेष्ठ माने गए हो, अग्रगण्य माने गए हो। शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया, और ये शकुंतला भी साक्षात शरीरधारिणी सत्कार स्वरूपा है। अतः समानयन तुल्य गुणम वधूवरम, समान गुण वाले, तुल्य गुणम समान गुण वाले, वधूवरम वधू और वर को समानयन मिलाते हुए, प्रजापति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा चिरस्य चिरकाल के बाद वाच्यम न गतः निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। यानी ये ब्रह्मा ने अद्भुत कार्य किया है कि आज उन्होंने समान गुण वाले तुम्हारा और शकुंतला का सम्मिलन किया है, क्योंकि आप हम सबके द्वारा पूजनीय जनों में अग्रगण्य माने गए हो, और ये शकुंतला भी साक्षात शरीर धारिणी सत्कार स्वरूपा है। अतः समान गुण वाले आप दोनों को वधू वर के रूप में मिलाते हुए ब्रह्मा चिरकाल के बाद निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। तत् इदानीम आपन्न सत्वा यम प्रतिगृह्यतां सह धर्मचरणाय इति। अतः अब इस गर्भवती अपनी पत्नी को आप धर्माचरण के लिए स्वीकार कीजिए। सारग्रभ कहते हैं कि महर्षि कण्व ने ये कहा है कि मैंने अपनी पुत्री को और तुम्हारे इस गांधर्व विवाह को प्रसन्न होकर सहमति प्रदान कर दी है, और अब तुम इस गर्भवती अपनी पत्नी को समान रूप से धर्माचरण के लिए स्वीकार करो, तुम इसे ग्रहण करो। आज इतना ही। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।